हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। मैं डीआरएक्स आर के वर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल सरगम टू जेड में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से एक नई जानकारी के साथ आपके साथ हाजिर हुआ हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, म्यूकस लेयर के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। इसे आप अपने बॉडी का सुरक्षा गार्ड भी बोल सकते हैं। क्या बात मैंने बोला? आपके शरीर का सुरक्षा गार्ड भी बोल सकते हैं। ऐसा मैंने क्यों बोला, ये भी आगे आप देखेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि म्यूकस लेयर को शरीर का सुरक्षा गार्ड भी बोलते हैं। ये आगे भी वीडियो में आप जानेंगे सुरक्षा गार्ड क्यों बोलते हैं, किस तरीके से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। तो मैं बात करूं सिंपल म्यूकस लेयर की, तो ये जेली जैसी चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि हमारे शरीर के सभी ओपन कैविटी या कहें आंतरिक अंगों में एक पतली सी परत के रूप में मौजूद होती है। मैंने आपको बताया शरीर के सभी ओपन कैविटी में, जिससे हम अपने बॉडी के एक्सक्रीटा एक्सपेल्ड आउट करते हैं, या मैं कहूँ शरीर के आंतरिक अंगों पर भी क्या होता है, ये म्यूकस लेयर एक अपनी पतली लेयर्स के रूप में उपस्थित होता है। तो आज की ये वीडियो आपके काम की होने वाली है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि मैं बात करूँगा म्यूकस लेयर्स के बारे में कि भोजन तो हम लोग रोज़ करते हैं या कुछ न कुछ खाते पीते रहते हैं। एक बात पे विशेष ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो पेट होता है, हमारा जो स्टमक होता है, वो अपने आप को ही क्यों नहीं खा के पचा लेता है। अब आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा कि भला अपना पेट या स्टमक अपने आप को क्यों खाएगा या कैसे खा सकता है, क्योंकि उसमें ऐसी कैपेसिटी है। हमारा जो स्टमक होता है, हमारा जो पेट होता है, वो मांस को पचाने की क्षमता रखता है। अब लग रहा होगा कि आप धीरे धीरे समझ रहे होंगे ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जितने भी लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं या फिर नॉन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि उनके शरीर में कुछ अलग सा कोई आर्गन्स या कोई मशीनरी सिस्टम फिट है। तो क्या होता है, हमारे शरीर में, हमारे पेट में इतनी क्षमता है कि क्या करता है, वो मांस को पचाने की क्षमता रखता है। इसलिए मैंने आपसे बोला कि हमारा स्टमक, ये सोचने वाला एक सवाल है, एक विचार करने वाला सवाल है कि हमारा शरीर अपने आप को, यानी हमारा पेट अपने आप को ही अपने आप का भक्षण करके क्यों नहीं उसको पचाता है। जब हमारा पेट मांस को पचा सकता है तो हमारा पेट क्या है, मांस ही है। हमारे स्टमक में क्या है, मसल्स ही है, मांस ही है। ये सोचने वाला विषय है और आपको इस पर विचार करना चाहिए। इसी फैक्ट पे आज हम बात करेंगे, जो कि मेन विषय हमारा है म्यूकस लेयर्स के बारे में। तो वही क्या करता है, हमारे पेट को एक सुरक्षा गार्ड के तरीके से प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि हमारे पेट में एक ऐसी खतरनाक एसिड पाई जाती है जिसका पीएच 1 से 2 होता है। वो कुछ ही सेकंड में बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है, किल कर देता है। इसलिए उसकी तीव्रता इतनी है, इतनी हाईली एसिडिक होती है। हमारा जो स्टमक का एसिड है, यानी मैं बात करूं उसका, तो उसका नाम HCl, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, वो कुछ ही सेकंड में बैक्टीरिया को क्या करता है, किल करता है। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं, तो ज़रूरी नहीं वो वेल हाइजीनिक हो, उसमें कुछ ना कुछ बैक्टीरिया भी साथ में उस फूड में कंटामिनेट होते हुए जाते हैं अंदर हमारे पेट में, स्टमक में। तो क्या करता है, हमारा वो जो सुरक्षा गार्ड है उसको, उस केमिकल को, यानी उस एसिड को प्रोटेक्ट करता है हमारे किससे, पेट से। अगर कहीं हमारा ये सुरक्षा गार्ड यानी म्यूकस लेयर कहीं डैमेज हो जाए, ब्रेक हो जाए, टूट जाए, तो क्या होता है या क्या हो सकता है, हमारे पेट को वो जला सकता है, जो HCl है। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे जो हमारी एसिड है यानी HCl, एक तरीके से इसमें आग होता है। तभी क्या होता है, हम कुछ भी खाते पीते रहते हैं, हैवी डाइट लेते हैं या फिर नॉन वेजिटेरियंस फूड जो लेते हैं, क्या करता है, हमारा HCl ही उसको क्या करता है, बर्न कराने का काम करता है, जला देता है। ठीक है,
इसलिए मैंने आपसे कहा कि जब ये मांस को जला रहा है, जो कुछ नॉन वेजिटेरियंस कोई खा रहे हैं उसको ये जला दे रहा है, तो क्या हमारे पेट को क्यों नहीं जला रहा है? तो इसमें क्या है इंपॉर्टेंट बात कि जो हमारा सुरक्षा गार्ड है यानी म्यूकस लेयर, जो चिपचिपा पदार्थ है, मैंने आपसे बताया जेली जैसी उसकी संरचना होती है, चिपचिपा पदार्थ होता है जिसको हमने क्या बोला, म्यूकस लेयर बोला। वही क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये जो हमारा पूरा स्टमक है, ये आप देख पा रहे हैं, स्टमक के चारों तरफ ऐसे ये क्या करता है, कवर किया रहता है। अब इसके बीच में क्या रहता है, हमारा HCl रहता है, ठीक है, क्या HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसके बीच में रहता है, ठीक है। तो बीच में रहता है क्या है, हमारी एक झिल्ली है, हमारे पूरे मसल्स को, हमारे पूरे टिश्यू को क्या की है, वो प्रोटेक्ट कर रखी है, ठीक है। प्रोटेक्ट करने से क्या होगा, अब हमारे यहाँ इस टिश्यू पे क्या होगा, कोई भी इस HCl का कोई भी अफेक्ट या पेनिट्रेशंस नहीं होगा, तो हमारा पेट इसलिए क्या है, सुरक्षित है। इसीलिए मैंने जो आपसे पहला सवाल किया था कि हमारा पेट खुद को क्यों नहीं खा लेता, खुद को खा के क्यों नहीं पचा लेता, तो उसका फैक्ट यही है कि हमारा जो ये सुरक्षा गार्ड है शरीर में, म्यूकस लेयर, जो कि जेली जैसी संरचना होती है, चिपचिपा पदार्थ होता है, वो क्या करता है, उसकी एक पतली झिल्ली जो होती है उसको क्या करती है, कवर की रखती है, ठीक है। अब यहाँ से अब मैं आपको कुछ और काम की बात बताऊंगा कि खुदा ना खास्ता हमारी वो कौन सी लाइफ की एक्टिविटी होगी, वो कौन सी हमारी भ्रामक गलतियां होती हैं जिससे ये लेयर्स क्या हो जाए, ये सुरक्षा गार्ड को हम खुद तोड़ने पे लग जाएं। आप कहेंगे मैं क्यों अपने सुरक्षा गार्ड को तोड़ूं, लेकिन कुछ ऐसी लाइफ की एक्टिविटी हैं जिससे हमारा सुरक्षा गार्ड क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। और अगर सुरक्षा गार्ड टूट गया, जिस तरीके से आप अपने दैनिक जीवन में अपना मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने मोबाइल को स्क्रॉल करते हैं, स्क्रीन आपकी, आप चाहते हैं कि स्क्रीन ब्रेक ना हो, उसको बचा के रखते हैं, वो टूटे ना, तो क्या होता है, उस पर स्क्रीन गार्ड लगा होता है। सेम वैसे ही हमारे स्टमक में क्या होता है, ये म्यूकस लेयर स्क्रीन गार्ड के तरीके से काम करता है, HCl को होल्ड करने का काम करता है, ताकि HCl क्या हो, हमारे और भी टिश्यू पे मसल्स को क्या करें, वो डैमेज ना कर पाए, इंजरी ना पहुंचा पाए। लेकिन खुदा ना खास्ता, मैंने क्या बताया, अगर ये सुरक्षा गार्ड ब्रेक हो गए, टूट गए, तो क्या होगा, मैंने अभी आपसे बताया कि HCl क्या होता है, हाईली एसिडिक होता है, जिसका pH आपसे अभी बताया क्या, 1 से 2 के बीच में होता है। ये इतनी खतरनाक होते हैं कि बैक्टीरिया को नैनो सेकंड में किल कर देते हैं। वहाँ पे स्टमक में जो भी फूड के थ्रू साथ में पहुँचते हैं बैक्टीरिया, उसको सेकंडों में क्या करते हैं, किल कर देते हैं, मार देते हैं, बर्न कर देते हैं, जला देते हैं। तो फिर अगर बात करें टूटने की दशा में, यानी हमारी जो म्यूकस लेयर है वो ब्रेक हो गई, तो क्या टिश्यू को, हमारे मसल्स को नहीं वो बेकार करेंगे या क्षति पहुंचाएंगे? ऑब्वियस सी बात है, जब जीवित बैक्टीरिया को ये किल कर रही हैं तो हमारे टिश्यू भी एक क्या है, मसल्स हैं, उनको भी वो नुकसान पहुंचाएंगी। अच्छा, इनकी नुकसान पहुंचाने से क्या दिक्कतें होंगी, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। या फिर ये नुकसान कब हो सकते हैं, हमारी लाइफ की कौन सी ऐसी एक्टिविटी है, कौन सी हमारी गलतियां हैं जिसको हम ना करें और इस प्रॉब्लम से बच पाएं। तो इन गलतियों से बचने के लिए मैं आपको बताऊं, इस गलतियों से कैसे आप बच पाएंगे। तो नंबर 1 और सबसे बड़ी जो गलती है, पेन किलर का इस्तेमाल करना। हाँ, ठीक सुना आपने, दर्द की दवाएं, दर्द निवारक गोलियां जो आप लगातार इस्तेमाल करते हैं, सर दर्द हुआ तो दर्द की दवा, कमर दर्द हुआ तो दर्द की दवा, घुटनों में दर्द है तो दर्द की दवा, शरीर में कहीं भी अगर दर्द का संकेत आया, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, दर्द की दवाएं खाने के क्या नुकसान हैं या कब नुकसान है या कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगा, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत काम की वीडियो है आपके। तो सबसे पहली मिस्टेक क्या मैंने बताया, दर्द की दवा अपने मन से इस्तेमाल करना। इस वीडियो का पूरा सार आपको समझ में आएगा वो वीडियो जब आप देख लेंगे। नंबर 1 गलती क्या नहीं करना आपको, दर्द की दवा अपने मन से रेगुलर नहीं इस्तेमाल करना है, बिना डॉक्टर के परामर्श के। क्योंकि क्या होता है, ये जो हमारा सुरक्षा गार्ड है, इस गार्ड का भी एक गार्ड है। आश्चर्यचकित वाली बात, इस गार्ड का भी, अब आप कहेंगे
सर आपने गार्ड तो बता दिया, अब गार्ड का कौन गार्ड है? हाँ होता है, जैसे आपके कोई घर में सीनियर्स होते हैं, उनके सीनियर्स होते हैं, तो ऐसे इन गार्ड के भी गार्ड हैं। उन गार्ड का भी मैं नाम बताते चलता हूँ। उन गार्ड का नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन। ये एक प्रकार का जो है केमिकल है, एक प्रकार का हार्मोन्स है जो आपके बॉडी में गवर्न करता है किसको? म्यूकस लेयर को। और भी इसके अनेक काम हैं, ऐसा नहीं सिर्फ म्यूकस लेयर को गवर्न करता, प्रोस्टाग्लैंडिन्स के और भी काम हैं। मैंने इसकी जानकारी भी उसी वीडियो में दिया हूँ, दर्द निवारक गोलियां जो इस्तेमाल आप लगातार करते हैं, वो वीडियो प्लीज़ देखिएगा, आपको वीडियो फिर अच्छे से समझ में आएगा। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या है? इस गॉड का गॉड है, ठीक है। ये जो सुरक्षा गार्ड है हमारा म्यूकस लेयर, उसका भी गॉड कौन सा है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है। जब मैंने जो पहली गलती आपको बताई कि जब हम दर्द निवारक गोलियां, दर्द निवारक टैबलेट्स अधिक इस्तेमाल करते हैं लगातार अपने मन से, तो हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या होता है? डिस्ट्रॉय होने लगता है। जब कोई सीनियर डिस्ट्रॉय होने लगे, उस पर कोई क्षति पहुंचने लगे, तो क्या ही अपने जूनियर का ख्याल रख पाएगा? उसका जूनियर भी उसी रवैये में ढलता जाएगा या डिस्टर्ब होते जाएगा, क्योंकि मार्गदर्शक क्या होता है? बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो इसका गॉड का गॉड जब अपने आप खुद को डिस्ट्रॉय करने लगेगा, या मतलब वो डिस्ट्रॉय होता रहेगा, जब इस गॉड का गॉड खुद डिस्ट्रॉय होता रहेगा, खुद बेकार हो जाएगा, तो इसकी रक्षा क्या कर पाएगा? और इसके डिस्ट्रॉय होने का कारण सबसे पहले मैंने आपको बताया कि दर्द निवारक गोलियां जो आप अधिक इस्तेमाल करते हैं, उससे क्या होता है? ये डिस्ट्रॉय होने लगता है। नंबर दूसरी गलती, आजकल ट्रेंड या फैशन बना लिए हैं अल्कोहल का रोग इस्तेमाल करना। जो नहीं करते हैं वो भी शुरू कर देते हैं, और शुरू कर देते हैं तो फिर उसका अंत नहीं होता, लिमिट नहीं रह जाता है। ओवर यूज ऑफ एल्कोहल, सेकंड पॉइंट। अगर आप अल्कोहल का सेवन रेगुलर कर रहे हैं, अधिक मात्रा में कर रहे हैं, तब भी क्या होगा? ये म्यूकस लेयर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और मैंने म्यूकस लेयर डिस्ट्रॉय होने के लिए क्या बताया? इस टिश्यू को पेनिट्रेट करेगा, और इस टिश्यू को पेनिट्रेट करने के बाद और भी क्या गलतियां होंगी? अभी ये सुनिएगा। मैंने पहला पॉइंट आपको बताया कि दर्द के टैबलेट्स, ठीक है, या सेकंड पॉइंट आप एल्कोहल का अगर अधिक इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या मैं आपको कहूं तीसरा पॉइंट, अगर आप फास्ट फूड यानी तले भुने, जो आजकल का ट्रेंड फैशन है, शादी पार्टी में या अपने चौराहे पे हर इवनिंग जो आपकी विजिट होती रह रही है ना, ये आपके लिए आज नहीं या एक दिन नहीं, मैं कहूँ तो एक दिन तो ज़रूर महंगा साबित होगा। ये आपको डराने और धमकाने चौंकाने वाली बात नहीं है, लेकिन आप इस अगर पूरे क्रम को समझते हुए चलेंगे तो आपके लिए ही बेनिफिट होंगी। मैंने क्या क्या बताया आपको? पहला बताया, दर्द के जो टैबलेट्स होते हैं अधिक इस्तेमाल करते हैं आप, रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, तो वो दिक्कत करेगी। एल्कोहल का कंजप्शन अगर आप ओवर करते हैं, रेगुलर करते हैं, तो ये भी दिक्कत करेगी। फास्ट फूड यानी तले बने हुए चीज़ जो आप इस्तेमाल करते हैं, वो भी आपके लिए दिक्कत करेंगी। और भी लाइफ की कुछ एक्टिविटियां हैं, मैं बताऊं, देर रात तक जगना, स्क्रीन को स्क्रॉल करना, 12 बजे के बाद 1-1 बजे 2-2 बजे डिनर करना, ये सब आपके लिए कहीं न कहीं खतरनाक साबित होंगी इस सुरक्षा गार्ड को बर्बाद करने के लिए। इतने मिसाल काफ़ी हैं। अगर आप इनको बचा के रखना चाहते हो तो इन पे विशेष ध्यान देना होगा। अब मैं आपसे आगे बात करूंगा कि अगर बाय द वे जिनसे ये गलतियां नहीं मिनिमाइज हो पा रही हैं, जो अपने आप को नहीं बचा पा रहा है ऐसी चीज़ों से, फिर क्या होगा? ये हमारा सुरक्षा गार्ड ब्रेक होगा, और सुरक्षा गार्ड के ब्रेक होने से क्या होगा? मैंने बताया कि जो भी यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जिसका पीएच मैंने बताया आपको 1 से 2 के बीच में, यानी हाईली एसिडिक होता है, तो क्या करेगा? मान लो यहाँ कहीं क्या हुआ, इस स्पेस में हमारा सुरक्षा गार्ड यानी म्यूकस लेयर
ब्रेक हो गया। तो अब क्या होगा, ये HCl इस मसल्स को पेनिट्रेट करेगा, मसल्स को पेनिट्रेट करने के बाद क्या होगा, अल्सर हो जाएगा। यानी इस मसल्स में क्या हो जाएगा, घाव बन जाएगा। घाव आप समझ रहे हैं ना, घाव हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, अल्सर। अल्सर नाम जरूर सुना होगा आपने। और आज आपको बेसिक पता चल रहा है कि अल्सर कैसे होता है। आपकी लापरवाही या फिर आपके जीवन में कुछ जो भी गलतियां हो रही हैं उसके वजह से क्या हो सकता है, अल्सर हो सकता है। कैसे होगा, ये सुरक्षा गार्ड टूटेगा, सुरक्षा गार्ड के टूटने से क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पेनिट्रेशन होने लगेगा हमारे मसल्स पे, हमारे टिश्यू पे, हमारी जो है यहाँ पे, फिर क्या होगा, वो इसको जला देगा। क्योंकि क्या होता है, हाईली एसिडिक होता है HCl, इसको जला देगा तो क्या होगा, यहाँ घाव हो जाएगा। उसी घाव को क्या बोलते हैं, अल्सर। चलो, सुरक्षा गार्ड टूट गया, HCl बाहर हमारे मसल्स पे अटैक किया, घाव क्रिएट कर दिया। घाव क्रिएट करने के बाद अल्सर हो गया। अब क्या होगा आगे, अभी कहानी यहीं तक नहीं है। ऐसा होने के बाद फिर क्या होगा, आपको खाया पिया ठीक से पचेगा नहीं, डाइजेस्ट नहीं होगा, उल्टी डकार आएंगी, पेट में दर्द होगा, पेट भारी सा लगेगा। क्योंकि क्या है, अंदर अल्सरेटिव सिम्टम्स जनरेट हो गए, घाव हो गया। और क्या होगा, वोमिटिंग होगी, उल्टी की भी शिकायत होगी। और उल्टी कभी कभी तो नॉर्मल होती है, और कभी कभी क्या होती, उल्टी अब नॉर्मल तब होती है कि जब खून की उल्टी होने लगी, यानी हमारे वोमिटिंग में ब्लड आने लगे। तो उसमें भी आपका ये सवाल होता है, आप उसमें भयानक स्थिति में हो जाते हैं, डर जाते हैं कि भाई खून की उल्टी होगी फला व्यक्ति को, अब क्या होगा, कोई गंभीर समस्या है। हाँ गंभीर समस्या है, लेकिन इस समस्या की जो जड़ है मैं उसको भी बताते हुए आपको चल रहा हूँ। जब यहाँ कुछ घाव हो जाएगा, आप लोग कहीं बॉडी में कभी भी कोई कट चोट लगता है, घाव होता है, तो क्या होता है, ब्लीडिंग होती है। वो ब्लीडिंग कहीं और से नहीं, ये इस घाव से ही, वो जब वोमिटिंग का प्रेशर, उल्टी डकार होगी तो क्या होगा, वो वोमिटिंग के रास्ते इस घाव से ब्लड भी लेके आएगा, वो एक्सपेल्ड आउट कराएगा, और देख के क्या होगा, भयानक सी स्थिति बनेगी। आप डरेंगे। हाँ जाहिर सी बात है, अगर इसका प्रॉपर इलाज नहीं कराया गया तो ये क्या हो सकता है, आपके लिए घातक भी हो सकता है। इसकी इलाज की बात करूं, अगर लेयर प्राइमरी कंडीशंस में हल्की ब्रेक हो रही है, डैमेज हो रही, ऐसा नहीं कि ब्रेक जो आपका ये जो सुरक्षा गार्ड है ये परमानेंट होता है कि एक बार बन गया तो बना रहेगा, ऐसा नहीं है। ये भी जानने के लिए आपको, ये भी आपको जानना ये जरूरी है। ऐसा नहीं कि एक बार बन गया तो बना रहता, ये कभी लाइफ की एक्टिविटी में कुछ ना कुछ जनरेट होगा, फिर डिजनरेट होगा, फिर जनरेट होगा, फिर डिजनरेट होगा। मतलब ये टूटता बनता रहता, टूटता बनता रहता है। लेकिन वो हमारे हैबिट पे, हमारे स्वभाव पे डिपेंड करता है कि हम अपने दैनिक जीवन में हम अपना रख रखाव, अपना खान पीन, अपनी लाइफ की एक्टिविटी कैसा रख रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि हम खुद से मैनेज कर ले जाएंगे, या हमको दवा की नीड होगी, या हमको और गंभीर भयानक स्थिति में एडमिट होना पड़ेगा, या फिर और भी अगर हम लापरवाही करते चले जाएंगे तो भर्ती होने के बाद भी ऐसी स्थिति आ सकती है कि आपको कोई रिकवर ना कर पाए। तो प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, इस वीडियो के माध्यम से जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ उस हर एक कड़ी को आप समझें और अपने जीवन को अमूल्य समझते हुए उस पर विशेष ध्यान दें कि ऐसी गलतियाँ हमें नहीं करनी चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से आप खुद सीखिए और अपने जो भी इस ट्रैक पे जा रहे हैं, जिनको ऐसी कोई दिक्कत हो रही है, तो ये वीडियो उनको भेज करके उनको भी सिखाने या बताने या अवेयर करने की कोशिश करें, ताकि क्या हो जाए, हमारा मेहनत सकारात्मक जाए। और मैं आपसे बात करूंगा, इसमें और एक बहुत बड़ी मिथ है जो लोग बोलते रहते हैं, या आप भी सुने होंगे किसी न किसी से। सबसे बड़ी समस्या
इसमें मैं बात करूं, कभी आपको भी दिक्कत हुई होगी या किसी से सुना होगा गैस की समस्या, बहुत चर्चित और बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत लोग इससे परेशान हैं। तो इसी में कुछ गैस के रिलेटेड भी कुछ फैक्ट है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप बोलते हैं मुझे गैस ज़्यादा बन रही है, एसिडिटी है या उल्टी डकार आती है, तो ऐसा क्यों होता? किसी से अगर आप पूछेंगे, यहाँ तक कि प्रैक्टिशनर भी आपको इसका सही जवाब नहीं देते हैं या आप हेजिटेशन डर में पूछ नहीं पाते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ इसका फैक्ट। लोग बोलते हैं, अधिकतर जो सवाल आते हैं बोलते हैं कि अधिक जो होता है, अधिक गैस एसिडिटी की वजह से होती है। एसिडिटी यानी जो हमारा एसिड होता है HCl, इसके वजह से गैस बनता है, लोगों का मानना है। लेकिन ये मिथ है, ये गलत है, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं, अधिक गैस या गैस बनने की शिकायत या उल्टी डकार की जो शिकायत होती है, यही हमारा जो सुरक्षा गार्ड होता है, ये जब धीरे धीरे डैमेज होने लगता है तो फिर ऐसी दिक्कतें होती हैं। तो ऐसा होने पर हमको तुरंत समझ जाना चाहिए। मैंने आपको क्या बताया, गैस बनने का सही रीजंस जो है कि वो एसिडिटी का, हमारे स्टमक में, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रेजेंट होना नहीं है। इसका सही फैक्ट ये है कि हमारी जो सुरक्षा गार्ड है, म्यूकस लेयर है, चिपचिपा जो जली जैसी संरचना पाई गई, पतली सी परत है, वो धीरे धीरे क्या होता है, डैमेज होता है, तो हमको ऐसी दिक्कतें होती हैं। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ऐसा नहीं है कि एक बार इसका जन्म हो गया तो शरीर के साथ में ही इसका अंत होगा, ऐसा नहीं होता है। ये बनते बिगड़ते रहते हैं शरीर में। ये सेल खुद को रिपेयर करते रहते हैं, लेकिन वो हमारे दैनिक जीवन पर डिपेंड करेगा कि हम इसको किस तरीके से देखभाल इसका रख रहे हैं। ठीक है, तो गैस का क्या है, हमारा जो सुरक्षा गार्ड अगर डैमेज होगा, डिस्ट्रॉय होगा, तो गैस, एसिडिटी, उल्टी डकार या पेट में दर्द, ये सब हमको देखने को मिलेगा। तो मैंने अभी आपको जितने भी बातें बताई कि सबसे पहले आपको दर्द निवारक गोली अपने मन से इस्तेमाल नहीं करना है। कमर दर्द, घुटने दर्द, सर दर्द में लगातार आप अगर इस्तेमाल कर रहे हो, ये नहीं करना, ये बंद करना है। दूसरा पॉइंट, अल्कोहल का ओवर यूज या रेगुलर इस्तेमाल, ये गलत है, ये बंद करना है इससे बचने के लिए। तीसरा मैंने बताया कि फास्ट फूड आपको नहीं इस्तेमाल करना है। जंक फूड आज जो मार्केट में अवेलेबल है, क्या है, वो एक पॉइजन है, एक जहर का काम कर रहे हैं। ठीक है, और भी मैंने कुछ लाइफ की एक्टिविटी पे बात की है कि जैसे देर रात तक जगना, मोबाइल स्क्रीन स्क्रॉल करते रहना, 2 बजे 1 बजे डिनर करना, ये सारा चीज़ बंद करिए। और जीवन अनमोल है, सेहत है तो सब कुछ है, मेरा कहना है। और इस वीडियो के माध्यम से खुद सीखिए और अपने जानने वाले सभी शुभचिंतकों के पास ये वीडियो शेयर करिए। इस वीडियो के माध्यम से सबको सचेत करिए, अवेयर करिए। मेरा मानना है कि सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ताकि मेरा मेहनत, मेरी कोशिश कामयाब रहे। और भी कोई इससे रिलेटेड आपका सवाल है तो आपका स्वागत है। इस वीडियो के कमेंट के माध्यम से मैं आपका जवाब जरूर देने का कोशिश करूँगा, या जो भी आपका डाउट है उस कमेंट्स में आप लिखिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। लेकिन इससे पहले प्लीज़ आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।